हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना वर्ग मीटर होता है, यानी कि कितना स्क्वायर मीटर होगा 1 एकड़ ज़मीन में। तो दोस्त, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि ज़मीन को कभी भी मीटर या फुट में नहीं मापा जाता है। जो ज़मीन का क्षेत्रफल होता है वो कभी भी मीटर या फुट में नहीं होता है। मीटर और फुट आपका लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई का। यानी कि साधारण से लंबाई मापना हो तो मीटर या फुट में मापते हैं, लेकिन जब ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना होता है तब वह आपका मीटर या फुट में नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। तो इसलिए ज़मीन को वर्ग फुट या वर्ग मीटर या वर्ग गज में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्त, ये आपका एक ज़मीन है। यह एक आपका क्या है? ज़मीन है। ज़मीन कई प्रकार के होते हैं, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन। कई प्रकार की ज़मीनें होती हैं। सबका क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए दोस्त, यह एक आयताकार ज़मीन है। क्या है? आयताकार ज़मीन है। इस ज़मीन का टोटल क्षेत्रफल है 1 एकड़। कितना? 1 एकड़। यह टोटल ज़मीन है आपका 1 एकड़। तो 1 एकड़ ज़मीन में कितना आपका लंबाई होगा, कितना लंबाई होगा और कितना चौड़ाई होगा, यही चीज़ आपको मालूम करना है कि कितना हमारा ज़मीन लंबा होगा और कितना हमारा ज़मीन चौड़ा होगा, तो 1 एकड़ ज़मीन होगा। तो दोस्त, आपको बता दें कि गुंटर्स जरीब से यदि माप करते हैं ज़मीन का, तो ज़मीन की लंबाई यदि 5 जरीब है, कितना जरीब? 5 जरीब। गुंटर्स जरीब से, जरीब भी कई प्रकार के होते हैं, शाहजहानी जरीब, गुंटर्स जरीब और सहारनपुरी जरीब इत्यादि बहुत सारे जरीब होते हैं जिनका नाम गिनाना मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, गुंटर्स जरीब से यदि नापें तो लंबाई 5 जरीब रहेगा और चौड़ाई आपका 2 जरीब रहेगा, तब यह आपका ज़मीन 1 एकड़ होगा। गुंटर्स जरीब से दोस्त आपका एक जरीब लगभग 66 फुट के बराबर होता है। भारत में ज़्यादातर गुंटर्स जरीब का ही प्रयोग किया जाता है ज़मीन मापन हेतु। तो एक जरीब बराबर होता है आपका 66 फुट। जरीब क्या होता है? जरीब एक प्रकार का सीकड़ है। जैसे कि हम लोग यदि लंबाई मापते हैं तो इंच पटरी का प्रयोग करते हैं, इंच पटरी का प्रयोग करते हैं, या ज़मीन मापते हैं तो एक टेप होता है उसका प्रयोग करते हैं, कपड़ा नापते हैं तो उसका भी एक मीटर होता है उससे मापते हैं। तो उसी तरीके से ज़मीन को मापने के लिए एक सीकड़ का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं जरीब। उसमें कई सारे छल्ले लगे होते हैं, लगभग 100 छल्ले रहेंगे, तब आपका एक जरीब का निर्माण होता है, गुंटर्स जरीब का। तो एक जरीब बराबर होता है आपका 66 फुट। तो 5 जरीब बराबर कितना हो जाएगा? 5 जरीब बराबर कितना हो जाएगा? 66 गुणा में 5, 66 गुणा में 5, यानी कि 330 फुट हो जाएगा, 330 फुट। और 2 जरीब की बात करें तो 2 जरीब बराबर हो जाएगा आपका, 2 जरीब बराबर 66 गुणा में 2 इक्वल टू 132 फुट, 132 फुट। यानी कि लंबाई आपका 330 फुट हो जाएगा और चौड़ाई आपका 132 फुट हो जाएगा, 132 फुट हो जाएगा। तब जा कर के आपका ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन के बराबर होगा। अब ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको बताएं कि ज़मीन कई सारी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक वर्गाकार चौकोर ज़मीन होता है, एक आयताकार ज़मीन होता है और एक त्रिभुजाकार ज़मीन होता है, टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन होती है, यानी बहुत सारी ज़मीन। वर्गाकार में आपका चारों भुजा बराबर होगा, यानी कि जितना लंबा ए है उतना लंबा ए भी होगा, आमने सामने दोनों बराबर होगा। इसमें भी आमने सामने दोनों बराबर होगा, इसका और इसका भी आपस में बराबर होगा, यानी कि जितना ए रहेगा उतना ए भी रहेगा, जितना ए है इतना ए भी रहेगा, जितना ए है इतना ए भी रहेगा। यानी कि चारों भुजा बराबर होती हैं वर्गाकार में। और आयत में क्या होता है दोस्त? आमने सामने की केवल भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ए बराबर रहेंगे और ए बराबर रहेंगे। लेकिन वर्गाकार में चारों भुजा
ए भी बराबर, ए भी बराबर, ए भी बराबर, ए भी बराबर, जितना एक रहेगा बाकी तीनों उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आमने सामने की केवल भुजा बराबर होती है, जितना ये मान लीजिए लंबाई और ये लंबाई दोनों आपस में बराबर रहेंगे, चौड़ाई चौड़ाई बराबर रहेगा। तो यह वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग सूत्र होता है, और आयताकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग सूत्र होता है, त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग सूत्र होता है, टेढ़ी मेढ़ी जमीन है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग आयताकार जमीन की बात कर रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लंबाई आपका दिया है 330 फुट, 330 फुट, और चौड़ाई कितना है दोस्त 132 फुट। तो 330 फुट और 132 फुट का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा आपका निकल के 43,560 वर्ग फुट होगा। 1 एकड़ जमीन 43,560 वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फीट के बराबर होगा। फुट और फीट दोनों एक ही चीज़ हैं। फुट आपका एक वचन है, फीट आपका बहुवचन है। वर्ग को स्क्वायर भी कहते हैं, तो यानी कि स्क्वायर फुट कहिए या स्क्वायर फीट कहिए या वर्ग फुट कहिए, तीनों बात एक ही है। तो 1 एकड़ जमीन आपका 43,560 वर्ग फुट के बराबर होगा। अभी कितना वर्ग मीटर होगा, 1 एकड़ जमीन में कितना वर्ग मीटर होगा, ये कैसे जानेंगे? तो दोस्त यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर होता है आपका, 1 मीटर बराबर होता है आपका 3.28 फुट लगभग, ये लगभग में मान है, आंकड़ा लगभग में है। 1 मीटर बराबर होता है आपका 3.28 फुट। और वहीं वर्ग मीटर की बात करें, 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, कितना फुट होता है? तो 1 वर्ग मीटर है, यानी कि मीटर का स्क्वायर कर देंगे, 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3.28 फुट गुणा में 3.280 फुट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो तब आपका मान आएगा 10.7584 फुट लगभग, ठीक है। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है आपका 10.7584 फुट। तो 1 एकड़ जमीन में कितना वर्ग मीटर होगा, यह ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 43,560 स्क्वायर फुट यानी कि वर्ग फुट है ये आपका, ठीक है, बटा में 10.7584 से भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए वर्ग मीटर में ज्ञात करने के लिए 43,560 वर्ग फुट में 10.7584 फुट से भाग करेंगे, तब आपका निकल करके आ जाएगा कि 1 एकड़ जमीन में कितना वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों भाग करते हैं तब आपका निकल के आता है 4048 वर्ग मीटर, 4048 वर्ग मीटर। तो दोस्त इस तरीके से 1 एकड़ जमीन आपका 43,560 वर्ग फुट के बराबर होगा। तो आई होप कि आप सभी को यह जमीन के विषय में सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूजन में होंगे कि ज़मीन को कैसे मापा जाता है और कितना लंबाई और कितना चौड़ाई होगा हमारे ज़मीन, इतना एकड़ ज़मीन कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।